पशु चिकित्सा वाला जो है जी। ट्रेनिंग करवा रखा था। तो जिससे मोस्टली क्या दिक्कतें आप पूछे तो क्या होता है कि फर्स्ट में जो समय होता है उसमें कई बीमारियां होता है। अगर फीड मैनेजमेंट नहीं है आपका तो थनैले की बीमारी, मौसम के हिसाब से आपने टीकाकरण नहीं करवाया तो खुर पका मुंह पका बीमारी आ जाती है। तो इसमें क्या थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि टाइमली, जैसे आपका लंपी आ गया तो लंपी का टीका होना चाहिए, ईयरली टीका लगता है और हाफ ईयरली लगता है आपका। मतलब मोस्टली जो समस्याएं हैं वो पशुओं की बीमारी से जुड़ी हैं। बीमारी है। और जैसे कि अगर आपका बैलेंस फीड मैनेजमेंट नहीं है और की गुणवत्ता नहीं है जी। तो आपका कंसेप्शन गाय कंसीव नहीं हो पाएंगे, जिससे आपको लॉस होगा। कोशिश करना है कि कम से कम बच्चा देने के बाद 60 से 90 के दिन के अंदर गाय आपकी कंसीव हो जाए। अगला सवाल मेरा यही था कि आप अपने पशुओं का फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसके बारे में लगभग आपने बता ही दिया। तो वो मतलब और कुछ इस पे सुधारना चाहेंगे? फीड मैनेजमेंट में क्या मतलब कुछ खास? माँ डेयरी फीड्स आता है, तो हमारे बहुत बड़े डेयरी फार्मर है यूपी के जी। सुधीर जी, उनके यहाँ वो खुद बनाते हैं तो उन्हीं के यहाँ से हम लोग मंगाते हैं। इसमें अच्छा। कई वैरायटी है, जैसे छोटे अप टू 5 मंथ्स के जो बच्चे हैं 0 डे से 5 मंथ तक के लिए उनके लिए काफी स्टार्टर आता है। अच्छा। जो 6 महीने से ऊपर तक की जो प्रेग्नेंट, जब तक प्रेग्नेंट न हो जाए तब तक काफ ग्रोअर चलता है। जब वो बछड़ी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, मतलब 20 दिन ढक गया उसके जी कंसीव होने के बाद जी, तो हम उसको प्रेग्नेंट ट्रीपर शुरू कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब लास्ट मंथ आता है 9वां, तो 9वें मंथ में हम लोग ट्रांजिशन फीड आता है। अच्छा। ट्रांजिशन क्या है कि वो बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत जरूरी है कि उस गाय के लिए या बछड़ी के लिए जो उसके हेल्थ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा। और जैसे जिसकी वजह से आप ट्रांजिशन देते हो तो बच्चा दिन में ना जेर फंसेगा, आपकी गाय मिल्क फीवर में नहीं जाती है, गाय बच्चा देने के बाद बीमार नहीं होती है। नहीं, मोस्टली क्या होती है, अगर आप डेयरी फार्म है तो 5, 7 या 10 गाय बच्चा दिए हैं आपका तो 2, 4, 5 बीमार होती थी पहले, लेकिन उसका कारण समझ में आया कि उनको लास्ट मंथ जो 9वां होता है उसमें अच्छा फीड ट्रांजिशन की सब जरूर होता है, क्योंकि उसमें फास्फोरस उस समय बच्चा बहुत तेज बढ़ता है। अच्छा। तो उसमें फास्फोरस की उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है और कई सारी चीज़ें हैं। और जी जी, और अपने फार्म में हम लोग जैसे आप कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं? हाँ, जैसे ऑटोमेटिक मिल्किंग वगैरह का जो होता है। मिल्किंग मशीन है, मिल्किंग मिल्किंग होती है जी। और जैसे रबर मैट, काऊ मैट वगैरह बैठने के लिए गाय, अच्छा, जिससे उनको आराम मिले जी। और गर्मियों में फॉगिंग सिस्टम लगा रखे हैं जो फुहारा चले, जिससे इनको टेम्परेचर में थोड़ा कमी आए, थोड़ा उनको राहत मिलेगी जी। और अभी जैसे मौसम का मौसम की वजह से इस शेड का हाइट हमने सेंटर से काफी 25 और